बच्चे की हेल्प कर रहा हूं। आई एम हेल्पिंग द बेबी। इस सेंटेंस को बनाओ। नहीं, 3 टेबल को जीना है हमको। यस, सेंटेंस क्या था? मैं एक बच्चे की हेल्प कर रहा हूं। ठीक है, Ich helfe einen भी लिख देता हूं। आप कहोगे वो सब लिखूंगा, डोंट वरी। एक ने einen किंडर भी बोला, वो भी लिखता हूं। क्या बोल रहे हो? einem Kind। ये दाटिव है ना, हेल्पिंग वर्ब। ओके, वेरी गुड। einem, वेरी गुड। इन्होंने देखो बोला कि ये दाटिव है ना, तो आइनम आएगा भाई, क्योंकि दास किंड होता है। तो इस हेल्प है आइनम किंड। और अगर मेरे को बोलना हो, अरे इसकी बात कर रहे हो, मैं इसकी हेल्प नहीं करूंगा, आई डोंट हेल्प द बेबी, इस बच्चे की हेल्प नहीं करूंगा मैं, और किसी की कर दूंगा, इसकी नहीं करूंगा। परेशान करते हैं मैं इस बच्चे की हेल्प नहीं कर रहा हूं। कोई पर्टिकुलर बच्चा हो गया क्या आपकी बात? Ich helfe पर्टिकुलर हो गया ना, इस बच्चे की बता रहे हैं। Ich helfe nicht। आगे क्या लिखूं? Ich helfe nicht। दास में भी लिखूं, डेर लिखूं, आइन लिखूं, आइनम लिखूं, डेम लिखूं, Ich helfe nicht, das Kind कर दूं। बाकी लोग डेम आएगा। बढ़िया, आप खुद ही कर दोगे तो डेम कर दूंगा। Ich helfe nicht dem Kind। तो आपको ऐसे क्लिक करेगा कि ये वर्ड तो दाटिव है, मैं कर क्या रहा हूं। धीरे धीरे अपने आप ही क्लिक करेगा, हर बार मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Ich helfe nicht dem Kind। ओके, मैं बच्चों की हेल्प नहीं करता। ओके, सेंटेंस ये है, कैसे करता हूं? मैं बच्चों की हेल्प नहीं करता, इसको कैसे बोले? Ich helfe nicht ओके, बोलो, ट्राई करो। मैं बच्चों की हेल्प नहीं करता। Ich helfe keinen n। आपने प्लस n भी बोला ना अभी, तो जो ये प्लस n है ये हमेशा नाउन में आता है। मैंने जनरल बोला मैं बच्चों की हेल्प नहीं करता। Ich helfe keinen Kindern, keinen, क्योंकि ये खाइन में प्लूरल है और दाटिव है। दाटिव तो इसलिए क्योंकि भाई वर्ब भी दाटिव आ रही है, तो दाटिव तो आएगा ही आएगा। और आपको स्पेसिफाई पर्टिकुलर बच्चे की बात करी नहीं कि इसकी हेल्प नहीं करता, मैंने कहा बच्चों की हेल्प नहीं करते अपन। Ich helfe keinen Kindern, जो n लगेगा वो नाउन में लगेगा, तो ये किंडर होता है प्लूरल, तो अब एक n और जुड़ गया। मेरे दोस्त नहीं है, ये सेंटेंस कैसे होगा? मेरे दोस्त नहीं है, I have no friends। कोई पर्टिकुलर दोस्त की बात तो नहीं कर रहा ना, तो Ich habe keine Freunde। अगर मैं कहूं मेरे दोस्त नहीं है, बोला तो प्लूरल हो गया। मैं बोलूं मेरे कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा जयपुर में कोई दोस्त नहीं है, तो क्या बोलूंगा? एक सिंगुलर की बात करूंगा तो Ich habe कोई दोस्त नहीं है, काइन कर दूं, काइन फ्रेंड कर दूं क्या? काइनन करूं? हाँ बिल्कुल काइनन ही होगा। मैं तो इसलिए लिख रहा हूं कि भाई आप बोलो वही लिखूं, अपनी तरफ से क्यों दिमाग लगाऊं ज्यादा। कोई न कोई सोच ही लेगा। तो आपने बहुत बढ़िया किया हेल्प करके। Ich helfe keinen Freund, काइनन आ गया क्योंकि डेयर फ्रेंड होता है, तो haben आकुजाटिव, ऐसे ही होगा हर बार। खाइन आइन। मेरे पास एक चॉकलेट है, कैसे बोलूं?
Schokolade. लिख देता हूँ, इश हाबे, एक चॉकलेट है मेरे पास, इश हाबे, अब बोलो, Ein. आर्टिकल आइन लिख दो। Schokolade. आइने मतलब मैस्कुलिन है क्या? Yes, sir. There is chocolate. चॉकलेट फेमिनिन है, आइनन क्या लिखूं? आइनन जोर से बोलो, शाबा आइनन आइनन आइने, आइनन ओके, इश हाबे आइने शोकोलाड है, यस, बिल्कुल सही, इश हाबे आइने शोकोलाड है, चॉकलेट का आर्टिकल दी होता है, तो इश हाबे आइने आएगा, ठीक है। मेरा एक बेटा है, आई हैव ए सन, आई हैव ए सन, सन को बोलते हैं डेयर जॉन, Ich habe ein शाबा आइनन Sohn. Ich habe einen Sohn. आई नहीं आएगा ना, Yes. एक है. तो लिख दो, आइनन आएगा आइनन होगा ना, क्योंकि इस आबे शब्द आपको जाती है आपको शाबे जाती आइनन बिल्कुल सही, आइनन आएगा, है। शाबे आइनन जॉन। और अगर मैं बोलूं मेरा एक बेटा है और एक बेटी है, Ich habe Ich habe einen Son und ein आइनन Toaster. आइनन आइन करूं क्या? आइनन Tochter. आइनन Eine आएगा, eine Toaster. आईना आएगा, बिल्कुल, अरे यही पता करने की बात है, बाकी कोई सर इसमें एक्यूजाटिव और डाटिव का क्या सही है? वो नहीं समझ आ रहा. एक्यूजेटिव डाटिव का क्या चक्कर है भाई? आप लोगों को पता कैसे चल रहा है? ये बाकी के लोग क्या कमाल कर रहे हैं, फटाक से बता रहे हैं। देख के वर- देखिए पास याद कर लो फिर बाकी का आपको जाती है सो वर्ब से ऐसे पता चलता है रजाकत कि नॉमिनेटिव वर्ब आपको बता रखी है कितनी, हाइसन जाइन, Heißen, werden, bleiben. वेरी गुड, हाइसन जाइन, वेर्डन और ब्लाइबन, बिल्कुल सही बोला। और डाटिव वर्ब कौन सी बता रखी है आपको अभी? देव जी हैं पास, देव जी है पास, दो बार कर दो पास, एक बार पासन, पासन पासे पासियरन, एंटवर्टन अंटवोर्टन, शेल्समैन ये कौन सी वर्ब थी? Schmecken. श्मेकन, हेल्पन श्मेकन, हेल्फन, ओके वेरी गुड, Gefallen. गेफल गिफालन, Gratulieren. ग्राटुलियरन, वेरी गुड, गेवलन गेवलन Geholen. गिह्योरन, हेल्प एक है Folgen. Folgen. Extant. एस्केट, डन डंकन, ये डाटिव वर्ब है। और बाकी बाकी सारे आपको जाती है बाकी सारी आपको डाटिव, ठीक है, फिर ऐसे ही काम चल रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। आपको जब इससे पता चल रहा है तो कितनी बढ़िया बात है। निजाकत को नहीं चल रहा है, ये याद कर लेगा, इसको भी चलेगा। और इसके अलावा एक लिस्ट और लर्न कर लो तो आपके A1 A2 तक के दुख दूर हो जाएं। एक टेबल ऐसी है, जैसे ये है नॉमिनेटिव वर्ब, ये है डाटिव वर्ब, कुछ एक वर्ब ऐसी हैं वो डाटिव भी आ जाती हैं, एक्यूजेटिव भी आ जाती हैं। इनको टू वे वर्ब्स बोलते हैं, इनको कोई लोग एनवीडीए वर्ब्स बोलते हैं। अगर वो वर्ब अपन को और आ जाए तो फिर हम लोग डंके की चौट सेंटेंस बनाएंगे। अभी भी जिन्होंने ये भी लर्न कर लिया आपके सही जाते हैं ना ज्यादातर, नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव वर्ब वो बनाओगे तो और बिल्कुल सही जाने वाला है। तो दिखा देता हूं वो भी आज। मैं पहले ये लर्न कराता हूं फिर उसे दूसरा करवाता हूं, A1 में करा देता हूं, बट डोंट वरी। दूसरी वर्ब जो है उनको एनवीडीए के नाम से लिखता हूं मैं, एनवीडीए। इन वर्ब में आता है जिंडन, शिकन, शेंकन, शेंकन, शिकन, जेंडन। इसमें साइगन, गेबन, काउफन, फरकाउफन,
Erklären, erzählen, leihen, geben, verkaufen is already there. और कौन सी वर्ब लिखा रखी है भाई मैंने आपको? मैं उसको देता हूं, गिफ्ट करना हो गया इसमें, शेंकन, गिवन, जागन, जागन, यू से। जेंडन का मतलब है टू सेंड, एम्फेलन, एम्फेलन, erklären, erzählen, empfehlen, empfehlen, empfehlen is to recommend. Verkaufen and sell. Yes. जागन is to sell. लाइन का मतलब है टू lend, उधार देना. erzählen is to narrate, कोई स्टोरी वगैरह बताना, स्टोरी की तरह कोई बात को बताना. erklären का मतलब है टू एक्सप्लेन. verkaufen का मतलब है टू सेल, बेचना. kaufen टू परचेज. गिवन का मतलब है टू गिव, किसी को कुछ देना. साइगन इज टू शो, किसी को कुछ दिखाना. शेंकन का मतलब है टू प्रेजेंट, किसी को गिफ्ट देना. सिकन इज ऑल्सो टू सेंड, पहले तो दोनों ही सेंड ही है. ये वर्ब आप और लर्न कर लेते हो अगर, तो इन वर्ब की क्या खास बात है कि ये तो प्योरली नॉमिनेटिव वर्ब हैं, ये डाटिव वर्ब हैं. इन वर्ब की खास बात इतनी है कि ये वर्ब ये देखती है कि वर्ब के बाद में पर्सन आ रहा है कि थिंग आ रही है. इन वर्ब्स के बाद में अगर इन वर्ब्स के बाद में अगर पर्सन आता है तो हमेशा डाटिव केस होगा, और इन वर्ब के बाद में थिंग आती है तो हमेशा आकुजाटिव केस होगा. एनवीडीए वर्ब में डाटिव भी होगा और आकुजाटिव भी केस होगा, लेकिन आकुजाटिव थिंग के लिए और डाटिव पर्सन के लिए. सेंटेंस बना के दिखाता हूं आपको, पहले ये नोट कर लो आराम से. और अब आप इसके अलावा जो भी वर्ब दिख जाए ना उसको आकुजाटिव मानना है आपको. चिंता तो करनी ही नहीं, एक्चुअली क्या लॉजिकल है इसका भी. मान लो कोई ढूंढ लाए कि सर ये और एक वर्ब है, तो उसका भी बता देता हूं आपको कैसे पता लगाना है. अनुजा, यू वांट टू से समथिंग प्लीज. Yes sir, last time जब अपन ने MBA करी थी तो उसमें श्राइबन भी तो थी. श्राइबन थी तो वो भी है ना, बिल्कुल. मैं वही इसीलिए मैंने आपको अभी क्या बोला, मैंने कहा कि कोई ढूंढ लाए तो ढूंढ लाए, तो उसका जवाब है मेरे पास, श्राइबन इज टू राइट. ऐसे और भी कोई ढूंढ के ला सकता है. अभी भी होता क्या है एक्चुअली, आप जब ये वर्ब यूज करो तो उसमें एक चीज देखनी है आपको, किसको और क्या. किसको और क्या. किसको का जवाब हमेशा डाटिव में होगा और क्या का जवाब हमेशा आकुजाटिव में होगा. तो ये पर्सन कोई तो दे सकते हैं अपन. मान लो मेरे को ये बोलना है कि मैं रवि को चॉकलेट दे रहा हूं, तो चॉकलेट तो क्या हो गया ना, थिंग का जवाब क्या, और किसको, रवि को. मैं पत्थर को थोड़ी चॉकलेट दे सकता हूं. हर बार पर्सन होगा को के जवाब में. मैं उसको उधार देता हूं, मैं उसको चॉकलेट देता हूं, मैं उसको डिब्बा भेजता हूं, मैं उसको गिफ्ट करता हूं. तो को का जवाब डाटिव जो कि हमेशा पर्सन होगा, और क्या का जवाब ये श्राइबन में क्या होगा, मैं एक लेटर लिखता हूं, तो को का जवाब है या क्या का जवाब है. मैं एक लेटर लिखता हूं, मैं एक लेटर लिखता हूं, तो क्या का जवाब है इसमें या को का जवाब है. क्या होगा सर? क्या का जवाब है, क्या लेटर. समझ रहे हो ना आप. और मैं कहूं तो मैं रवि को लिखता हूं,
को का जवाब है, तो रवि को लिखूंगा तो डाटिव हो जाएगा रवि। और अगर मैं ये बोल दूं, दोनों ही बोल दूं कि मैं रवि को एक लेटर लिखता हूं, तो अब की बार क्या होगा? रवि डाटिव और लेटर। यस, दोनों हो जाएंगे, रवि डाटिव हो जाएगा और लेटर आकुजाटिव हो जाएगा। लेकिन जब दोनों आते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं, मतलब डाटिव वाला पहले आएगा, मतलब पर्सन पहले आएगा। एनवीडीए का मतलब ही यही है कि एन का मतलब है नोमिनेटिव, मतलब सबसे पहले तो सब्जेक्ट, फिर आएगी ये वर्ब इनमें से, फिर आएगा पर्सन और फिर आएगी थिंग। जब पर्सन है ही नहीं तो थिंग आ जाएगी सीधी, जब थिंग है ही नहीं तो पर्सन आ जाएगा सीधा। और दोनों में से एक चीज है तो उस हिसाब से पर्सन होगा तो डाटिव, थिंग Yes. रहेगा तो बस बिल्कुल सही, ऐसे। और इसके अलावा कोई भी वर्ब आती है तो आपको तो आकुजाटिव कर देना है, सही सर, जाएगा। इसके अलावा वो हमने जो देखी थी ना, जो भी जो इसके पहले वाले लेसन में जो थी, जो आदि उसको पहले लिखते थे, उसका जैसे आउटस्टैंडर्ड थी और उसको फिर बाद में लिखते थे, सर वो किसमें है? वो भी टू वे में जनरली क्या होता है कि जब टू वे जो है उसमें आपको मैंने कुछ डाटिव और आकुजाटिव वर्ब लिखवाई थी, वो जनरली उन प्रीपोजिशन के कॉन्टेक्स्ट में है, वो वाली पर्टिकुलरली उन प्रीपोजिशन के कॉन्टेक्स्ट में, कि वो प्रीपोजिशन यूज करते हैं अपन, तो मोशन की बात करती है या नहीं करती। जैसे मान लो मैं बोलूं कि मैं पेन टेबल पर रखता हूं, मोशन, तो मोशन है, तो हमको पता है रखने के लिए वर्ब कौन सी है, तो इस मोशन पर रखने के लिए वो वाली वर्ब लिखवाई है मैंने। दीवार घड़ी पर टंगी हुई है, तो मैंने डाटिव बताया आपको, वो पर्टिकुलर वर्ब उस प्रीपोजिशन के कॉन्टेक्स्ट में जो एक पोजीशन को बताती है। वो जो भी वर्ब से सारी प्रीपोजिशन, टू वे वाली प्रीपोजिशन हमेशा पोजीशन को बताती है। पोजीशन का मतलब कोई चीज से ऊपर है, साइड में चिपकी है, ऊपर रखी हुई है, पीछे है, आगे है, मतलब उसकी पोजीशन क्या है। टू वे प्रीपोजिशन पोजीशन को बताती है, और जब पोजीशन में स्टेशनरी है, मूवमेंट नहीं है, तब वो डाटिव कर लेते हैं, अदरवाइज आकुजाटिव कर लेते हैं। तो वो जनरली उसी कॉन्टेक्स्ट में आएंगे। यस, वो प्रीपोजिशन तो फिर किसी भी वर्ब के साथ लग जाएंगी ना? अगर सेंसफुल है तो लग जाएगी। वर्ब होती है जिनके साथ ही वो लगती है। यस, मोशन और वो देखना है उसमें अपन को, मोशन देखना है आपको बस। और एक्चुअली आपको लग रहा है कि वो कहीं भी काम में आएंगी, वो जनरली वही काम में आएंगी, तो चाह रहे हैं क्योंकि वो उसका मीनिंग भी तो चाहिए ना। मैं बोलूं मैं पेड़ा खा रहा हूं, तो आएगी क्या वो वर्ब? इसलिए आएगी, पेड़ा चाहिए और खाने की वर्ब चाहिए, उसका कोई काम ही नहीं है। लेकिन आप बोलोगे कि पेड़ा टेबल पर रखा हुआ है, तो आ जाएगी वो, क्योंकि पोजीशन की बात करती है वो, तो उनका लिमिटेड काम है। बाकी ये वाले जो है ये गोल्डन रूल है, ये आप चाहे A1 में हो चाहे C1 में हो, इन्हीं से खेल चलता है। और बहुत बढ़िया काम करने वाले, डरने की जरूरत ही नहीं है, सेंटेंस बनाने अपन को सही बनेंगे एकदम से। मेरा भाई मुझको पैसे देता है, ये सेंटेंस बना लेते हैं। मेरा भाई मुझको पैसे देता है, ट्राई करो। माइनर ब्रोडर माइने करूं कि माइन ब्रूडर करूं? भाई फीमेल है कि मेल है? मेल सो माइंड ब्रूडर, माइंड ब्रोडर माइन ब्रूडर क्या करता है? पैसे देता है। देता है। वर्ब कौन सी है इनमें से? है कि कोई वर्ब? सर यस गिवन है ना सर, टू So, gift? गिफ्ट, माइन ब्रूडर गिफ्ट गिफ्ट गेल्ड। सो माइन ब्रूडर गिफ्ट गेल्ड, इसका मतलब हो गया मेरा भाई पैसा देता है। अब देखो, जब इसने बोला मेरा भाई पैसा देता है, तो इसमें क्या का जवाब दे दिया इसने? भाई क्या देता है? पैसा देता है। तो क्या का जवाब दिया? तो माइन ब्रूडर गिफ्ट गेल्ड। अब दास गेल्ड कर दो तो भी क्या का जवाब है। अगर ये भी लिख दे कि मुझको पैसा देता है, तो क्या करोगे? ये तो इसने बोल दिया कि माइन ब्रूडर गिफ्ट गेल्ड या दास गेल्ड, दास मैं भी लगाऊं तो भी ऐसा तो हो ही गया ये, माइन ब्रूडर गिफ्ट गेल्ड। सर फिर नियर आ जाएगा। नियर आ जाएगा, नियर क्योंकि मुझको जिसको भी देगा वो डाटिव हो जाएगा। तो इश मिश मियर
तो मियर आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहा है ये। अब ये बताओ कि मियर को बाद में भी लिख सकता हूं क्या? नहीं, पहले आएगा। पहले आएगा, क्योंकि एनवीडीए कह रहा है कि पर्सन डाटिव पहले आएगा। माइन ब्रूडर गिफ्ट मियर गिल्ड। मैं मेरे दादाजी को मोबाइल गिफ्ट कर रहा हूं। गिफ्ट करने के लिए वर्ब कौन सी है? शेंकन। यस, ये गिफ्ट करना प्रेजेंट टू प्रेजेंट शेंकन। मैं मेरे दादाजी को ग्रोस वाटर दादाजी मेरे को दे रहे हैं कि मैं दे रहा हूं? दादा को दे रहे हैं। ओके, तो सब्जेक्ट कौन है? बोलो। माय ग्रोस वाटर। देखो उसकी हरकत देखो। दादा, पैसे तो मैं दे रहा हूं, पैसे नहीं, सॉरी, मोबाइल, पैसे तो मैं दे रहा हूं और ला रहा है पहले दादाजी को है। बना सकते हैं कोई और तरीके से, लेकिन मैं खेलना नहीं चाहता, वैसे गड़बड़ हो जाएगा इवन में वैसे खेलने से। ऑलरेडी अच्छा खासा खेल रहे हैं हम। सो इश मैं दादाजी को क्या कर रहा हूं? गिफ्ट कर रहा हूं मोबाइल। इश शेंके। देखो आपने अगर शेंके की जगह शिके कर दिया तो इसका मतलब ये हो जाएगा दादाजी को मोबाइल भेज रहा हूं। मीनिंग वो भी मीनिंगफुल है कि भैया मोबाइल किसको भेज रहा है? दादाजी को भेज रहा हूं। तो भी जवाब कोई है, लेकिन आपको होश रहना चाहिए आप कौन सी यूज कर रहे हो, क्योंकि अकॉर्डिंगली मीनिंग भी निकलना है उसका। तो इस शेंके का मतलब है मैं गिफ्ट कर रहा हूं। किसको भाई? किसके है वो? मियर तो मुझको हो गया। मैं गिफ्ट कर रहा हूं, मियर बोल दिया आपने तो मुझको, मैं खुद को ही कर रहा हूं। इशमिश मियर। मेरे दादाजी, अगर मेरे को ऐसे बोलना हो माय ग्रैंडफादर, तो क्या होगा? क्या होगा? माइंड फादर तो मेरे बापू जी हो गए। सो माइंड ग्रोस फादर हो गया। माइंड ग्रोस फादर मतलब मेरे दादाजी। अब ये तो मेरे दादाजी है और डाटिव में कर दूं तो क्या होगा माइंड का? माइनम। ग्रोस फादर दस हैंडी, द मोबाइल दस हैंडी। इस शेंके माइनम ग्रोस फाटर दस हैंडी। तो आपने क्या किया? ये एन का मतलब ही नॉमिनेटिव है, मतलब सब्जेक्ट, वी मतलब वर्ब, और माइनम ग्रोस फाटर डी डाटिव। और क्या का जवाब? हैंडी। क्या का जवाब? अकुजाटिव। ठीक है, तो ऐसे करके आराम से सेंटेंस बनाने वाले हो आप, बिंदास, डरो मत। अब अपने को सेंटेंस बनाने का ही काम रहा है। ग्रामर तो A1 के आ गई है आपको लगभग, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेंटेंस ही बनाने का काम रहा है। रोज छोटे छोटे टॉपिक्स पे ही बोलने का काम रहा है, वो बोलना है अपन को। क्लियर?